वेलकम टू माय चैनल एवन क्लासेस। स्वागत है आपका एवन क्लासेस में। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 को, द रेड ट्रैप। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, है ना। वीडियो की यदि समरी आप लोगों ने नहीं देखी है तो पुराने वीडियो में जाकर आप वीडियो की समरी जरूर देख लीजिए। रेड ट्रैप किसने लिखा है? सेल्मा लेगरलॉफ ने। किसने लिखा है? सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। कौन कौन से क्वेश्चन इस साल के में 2025 में अच्छे दिखने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इस साल लगने वाले हैं। तो मैं स्टार्टिंग से आज तक वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको सारा ज्ञान हो जाएगा कि यार कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो लेट्स कम, चलो देख लेते हैं। देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम रीड करते चलेंगे कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बिग रेड ट्रैप, है ना। पेडलर के दिमाग में कब ये आइडिया आया कि ये जो दुनिया है पूरी की पूरी एक रेड ट्रैप है, एक चूहेदानी है, ठीक है। कब आइडिया आया? तो व्हेन द पेडलर वाज गोइंग ऑन हिज वे, पेडलर जब अपने रास्ते जा रहा था, ठीक है, ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज रेड ट्रैप, जब उसने अपने रेड ट्रैप के बारे में सोचा तो सडनली एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। किस बात का विचार है? कि द होल वर्ल्ड वाज आल्सो लाइक ए रेड ट्रैप, के जो पूरी की पूरी जो दुनिया है, ये पूरा का पूरा जो विश्व है, ये पूरा का पूरा एक चूहेदानी है। सम हैड ऑलरेडी बीन कॉट इन द स्नैप, और कुछ लोग इसमें फंस चुके हैं जाल में पहले से, और एंड द अदर वर स्टिल मूविंग अराउंड द बेट, और कुछ लोग इसके लालच में, है ना, लालच के चक्कर में इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। मतलब जो कुछ लोग तो पहले से इस दुनिया में फंस चुके हैं और कुछ लोग हैं जो, है ना, पेडलर, मतलब पेडलर ने बोला था कुछ लोग, है ना, इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। जैसे एक चूहेदानी है भैया, जब ये चूहेदानी है, अब इसमें क्या है कि चूहा है, जैसे कुछ सामान रखा हुआ है खाने के लिए, तो चूहा जैसे इधर से आएगा वो इसमें फंस जाएगा, ठीक है, उसके जीवन पर कार्टन डल जाएगा, पर्दा डल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेडलर ने कहा था मैं तो मतलब इस चूहेदानी में फंस गया और कुछ लोग हैं जो इसके आइट साइड में चक्कर लगा रहे हैं या मंडरा रहे हैं। किसके चक्कर में? लालच के चक्कर में। बेट का मतलब क्या होता है यहाँ? लालच, ठीक है। और वो जो 30 करोनर के चक्कर में 30 करोनर के चक्कर में ही पेडलर, है ना, जंगल में फंस गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, मतलब वो इस विचार से खुश क्यों था? जब भी पेडलर किसी के यहाँ चोरी करता तो बहुत खुश होता था। क्यों खुश होता था? क्योंकि ये दुनिया पहले उसके लिए कभी दयालु थी नहीं, मतलब ये दुनिया पहले कभी दयालु नहीं थी। किसके लिए नहीं थी? पेडलर के लिए। क्योंकि जिस जगह पर पेडलर जाता, है ना, जिस घर जाता, पेडलर नॉक करता, तो डेफिनेटली कोई ना कोई व्यक्ति क्या है वहां से, है ना, मतलब हर व्यक्ति उसको भगा दिया जाता, हर व्यक्ति के द्वारा उसे भगा दिया जाता, वहां से जलील किया जाता था। बट वो जो क्रॉफ्टर था उसने दरवाजा खोला और उसको, है ना, मतलब पोरीज जैसे खिचड़ी खिलाई, जो उसने ओल्ड कार्ड्स रखे थे, पत्ती रखी थी, पत्ती खेली, तंबाकू खिलाया उसको, मतलब उसने बहुत अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर उसके साथ किया था। तो ही वाज अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, वो इस विचार से खुश था, बिकॉज क्योंकि द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पेडलर, क्योंकि ये दुनिया है जो पहले कभी, है ना, दयालु नहीं थी, है ना, मतलब पेडलर के लिए कभी उसने दया दिखाई नहीं। सो इट गेव हिम टू जॉय थिंक इल ऑफ इट, मतलब इसलिए वो लोगों के बारे में बुरा सोचकर बहुत ही खुश होता था, ठीक है। नेक्स्ट, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट Did the peddler expect the kind of hospitality in the received from the crofter, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि why was the crofter so talkative and friendly with the peddler, है ना, मतलब 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। 25 में भी बन सकता है, इवन और ऑड नंबर समझाया था मैंने एक दिन आपको, तो वही उसी के चक्कर में, उसी के फेर में पड़े हुए हैं। तो why was the crofter so talkative and friendly with the peddler, कि मतलब उसने क्रॉफ्टर ने उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर क्यों किया पेडलर के साथ? पेडलर कौन था? पेडलर मतलब वो फेरी वाला जो चूहेदानी बेच रहा था इधर उधर घूमकर, और जो क्रॉफ्टर था वो कौन था? क्रॉफ्टर वो जो जिसका मकान मालिक था, है ना, घर के किनारे, मतलब रोड के किनारे उसका जो मकान था।
तो प्रॉप्टर वाज अ लोनली पर्सन, प्रॉप्टर जो था वो अकेला व्यक्ति था। ही वाज वेरी हैप्पी टू टॉक टू द पेडलर, और वहां पेडलर से बात करके बहुत खुश था, है ना। मतलब इज फ्रॉम हिज लोनलीनेस, मतलब उसके एकाकीपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका उसके पास यही था। क्यों? क्योंकि वो अकेला व्यक्ति था, बोर हो गया था, और कोई व्यक्ति से आकर उससे मिलता तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। इस कारण से प्रॉप्टर जो था और पेडलर से मिलकर बहुत ही खुश हुआ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये इस साल 100% लगेगा। देखो 100% क्वेश्चन ये लगने वाला, 100%, 100%, ठीक है। तो व्हाई डिड द पेडलर, व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर? भैया आपने जब कहानी में पढ़ी होगी तो उसमें बताया था कि जो प्रॉप्टर था ना, उस प्रॉप्टर ने उसको ऐसे करके पूरे पाउच में से पैसे निकालकर, विंडो के पास में एक लेदर का पाउच हैंगिंग था, वहां से उसने निकालकर उसको बताया था कि किस पर, देखो ये मेरी गाय इतना मतलब प्रेशियस है, कीमती है, कि जो इतना दूध देती है, और मैं वहां पर देकर वो उसने पैसे मुझे मिलते 30 क्रोनर मिले थे। तो वो उसको बताया था। तो उसने क्यों बताया था? क्यों बताया था कि ही सोल्ड द 30 क्रोनर टू द पेडलर? ये क्वेश्चन में से कॉपी करना है कि उसने बताया बिकॉज, क्योंकि ही थॉट दैट द पेडलर डिड नॉट बिलीव हिज स्टोरी ऑन द 30 क्रोनर, क्योंकि जो पेडलर था ना वो उसके 30 क्रोनर के ऊपर विश्वास नहीं करता कि यार उसकी गाय इतने अमेजिंग थी ना, इतनी दूध देती थी, है ना, ऐसा। तो इस कारण से उसने उसको बताया कि भाई देख ये इतने पैसे हैं, है ना, शो करके बताया उसने, ठीक है। तो 100% ये क्वेश्चन बनने जा रहा है इस साल, ठीक है, और इस साल क्वेश्चन लगेगा। और वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। कोई हम आपसे जायदाद या पैसा वैसा तो कुछ मांग नहीं रहे, हम तो सिर्फ एक लाइक मांग रहे हैं, अंगूठा है दबाना है, प्रेस करना है। और चैनल पर यदि नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए नए क्वेश्चन आपके पास पहुंच सके। देखो 2023, 24, 25 बन जाए उसका मौत तो ठीक है, दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन है भैया, ठीक है। याद रखना कि what made the peddler think that he had fallen into rat trap? What made the peddler think that he had fallen into rat trap? क्योंकि जो पेडलर है उसने क्या किया, याद रखो कि what made the peddler think that he had fallen into rat trap? कि जो पेडलर है ना, मतलब what made the peddler think, पेडलर ने क्या सोचा, अरे या कब सोचा कि when he fallen into rat trap, कि वो एक चूहेदानी में गिर गया है। तो देखो द पेडलर had 30 क्रोनर इन हिज पॉकेट, क्योंकि पेडलर के पास चुराए हुए उसके पॉकेट में 30 क्रोनर थे, है ना। इट वाज अ बेट, और वो क्या था, इसका लालच था। क्या था उसका? लालच। और इस लालच के चक्कर में ट्रैप ही, इसी लालच के चक्कर में उसमें उसको और ट्रैप में फंस गया, जाल में फंस गया। और नाउ ही वाज नॉट गेटिंग वे टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप, और अब वो इस जाल में से बाहर नहीं निकल सकता, है ना, और नहीं निकला, ठीक है। तो इस किस कारण से, कौन से लालच में? सिर्फ वो मतलब 30 क्रोनर के लालच में है। 30 जो उसने क्रोनर चुराए हुए थे उस प्रॉप्टर के यहाँ से, बस वो उसी लालच में चक्कर में फंस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम टू द होम? मतलब जो आयरन मास्टर ने उस व्यक्ति से इतनी दयालुता पूर्वक बात क्यों की पेडलर से, और उसे घर पर आमंत्रित क्यों किया? तो द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोजली अप टू द पेडलर, जो आयरन मास्टर है वो उस पेडलर के नजदीक आया। द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, और भट्टी के जो वहां पे फोर्स था ना, उसका जो अनसर्टेन रिफ्लेक्शन आया था उस कारण से उसको पहचानने में मिस्टेक हो गई थी उसका। ही मिस्टूक द मैन इज द ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन ऑन स्टेयर, उसको क्या समझ लिया था उन्होंने, है ना, आयरन मास्टर ने कैप्टन ऑन स्टेयर समझ लिया था, उसका दोस्त समझ लिया था जो उससे पहले उसके यहाँ काम करता था या उसके साथ काम करता था। और he addressed the strange the Nils Olof spoke very kindly and invite him, और इसी कारण से नील्स ओलोफ ने उसे क्या किया, है ना, इनवाइट किया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर की, तो पीडीएफ इस नंबर के कांटेक्ट, दोनों नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन? जो पेडलर है उसने इनविटेशन को क्यों डिक्लाइन किया? डिक्लाइन का मतलब होता है मना कर देना। क्यों मना किया था पेडलर ने? क्योंकि देखो द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन बिकॉज ही हैड 30 स्टोलन क्रोनर इन हिज पॉकेट, क्योंकि पेडलर की जेब में चुराए हुए, स्टोलन मतलब होता है चुराना, चुराए हुए पॉकेट में उसके पैसे थे। ही वाज अफ्रेड दैट, वो डर गया था, बाय गोइंग टू द मेनर हाउस, उस व्यक्ति के घर जाने से, है ना। क्योंकि क्यों डरा था? क्योंकि उसके पास पैसे थे, उसे लग रहा था कि यार मेरे पास पैसे हैं और मैं
पकड़ा जाऊंगा। और ही वुड बी थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस डेन, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे शेर की गुफा में स्वयं जाना। जैसे शेर की गुफा में कोई व्यक्ति जाता है तो लौट के नहीं आता है, ऐसे वो मतलब चोरी के पैसे थे उसके पास, और यदि वो उसके यहाँ जाता और पकड़ा जाता तो इस कारण से उसे बहुत डर लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट द एंडा विलियमसन इनविटेशन। भैया पेडलर ने जब नील्स ओलोफ गए थे उसके पास तो उसने तो मना कर दी थी आने के लिए, लेकिन नील्स ओलोफ ने फिर उसने अपनी बेटी को भेजा था उसको बुलाने के लिए, और उसकी बेटी का नाम था एडला विलियमसन। तो द गर्ल वाज लुकिंग अप फुल ऑफ कंपैशन, क्योंकि मतलब जो लड़की थी ना वो पूरी दया भाव से भरी हुई थी, कंपैशन मतलब करुणा में, और शी बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली, उसने उसके साथ बहुत मित्रवत व्यवहार किया। और द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस, और पेडलर को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हुआ उसके ऊपर, दिस इज व्हाई ही एक्सेप्टेड हर इनविटेशन, और इस कारण से उसने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया था, 2024 में आया था कि व्हाट डाउट्स डिड एडला अबाउट द पेडलर। एडला को पेडलर के ऊपर किस बात की शंका थी जब फर्स्ट टाइम एडला ने पेडलर को देखा था। तो एडला डाउटेड द पेडलर आउटलुक, अपीयरेंस एंड बिहेवियर, मतलब उसके बाहरी लुक से वो लगने में बिल्कुल ऐसा भागा हुआ लेकिन व्यक्ति लग रहा था। ठीक है, चुराया हुआ हो सकता है ऐसा व्यक्ति, मतलब दिखने में अजीब लग रहा था। आल्सो ही डिड नॉट सीम टू हैव बीन एन एजुकेटेड मैन, और किसी भी एंगल से शिक्षित व्यक्ति नहीं लग रहा था। और आई सीम्ड टू हर दैट ही हैड स्टोलन समथिंग और एस्केप्ड फ्रॉम जेल, और उसे लग रहा था या तो ये जेल से भागा हुआ व्यक्ति है या फिर इसने कहीं ना कहीं से चोरी करी है और भागा हुआ, क्योंकि उसने कपड़े रेजिंग थे, कपड़े फटे हुए थे, डर्टी कपड़े थे, बियर्ड बहुत बड़ी बड़ी थी, बाल ऐसा नहाया हुआ नहीं था, मतलब ऐसा अजीब लग रहा था इस कारण से। मैं सबसे पहले इसका फाइनल अच्छा क्वेश्चन बता देता हूं जो कि इस साल आने वाला है। देखो 2022 में आया था ये क्वेश्चन, पहले बता देता हूं कि ये 100% नहीं है, 1000% क्वेश्चन आएगा। 1000% कोई पूछे तो बता देना, रिंकू सर ने बोला है A1 क्लासेस 1000% एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, 100% नहीं 1000%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले बता रहा हूं इसलिए कि व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, कि पेडलर ने अंत में अपना रास्ता क्यों बदला। तो द पेडलर वाज ट्रीटेड वेरी पोलाइटली एंड फ्रेंडली विद द मैनर बाय द एडलर, क्योंकि पेडलर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, पोलाइटली विनम्रता पूर्वक तथा मित्रवत व्यवहार किया एडला के द्वारा। और ही एंटरटेन हिम इवन आफ्टर नोइंग द मिस्टेक, यहां तक कि उसके उन लोगों के हाथ मिस्टेक होने के बावजूद भी, है ना, आइडेंटिटी उसकी पहचान होने के बावजूद भी, है ना, उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया। सी गिफ्टेड अ सूट एट द क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस पर उसको एक सूट गिफ्ट किया। ऑफर्ड हिम टू स्टे विद द नेक्स्ट क्रिसमस, और अगले क्रिसमस पर उसे आमंत्रित किया अगले क्रिसमस पर आने के लिए। तो व्हेन द पेडलर रिसीव्ड द ऑनर एंड रिस्पेक्ट विदाउट एनी सेल्फिशनेस, और बगैर स्वार्थ की सेल्फिशनेस, है ना, बगैर स्वार्थ के जब व्यक्ति ने, है ना, पेडलर को इतना ज्यादा मान सम्मान मिला तो गुडनेस अराइव्ड, उसके अंदर की जो अच्छाई है वो जग गई, मतलब उसके अंदर अच्छाई आ गई है ना। कोई व्यक्ति इतना अच्छा बिहेवियर करेगा अपना हाथ तो 100% अपने हाथ अच्छा लगेगा अपने को। और फाइनली सैलरीज, और अंत में उसने अपना रास्ता बदल लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस ये। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले एक और, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो इस साल से, कि व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, पेडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर एडला विलियमसन खुश क्यों हो गई थी। तो एडला बिकेम डीपली एम्बैरेस्ड, एडला क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई थी, भावुक हो गई थी। व्हेन शी हियर्ड एट द चर्च दैट पेडलर वाज अ थीफ, जब उसने चर्च में दोनों बाप बेटी ने जब समझा था ना, सुना था ना कि यार ये जो पेडलर है तो एक चोर है, तो वो अपने घर है तो ना जाने क्या क्या चुरा कर लेकर जाएगा। तो जब वो घर आए तो बट व्हेन शी गॉट द गिफ्ट, जब वो घर आकर उन्होंने देखा कि वो तो एक चूहेदानी छोड़ रखा है, गिफ्ट छोड़ गया, लेटर इनसाइड, उसके अंदर लेटर है और उसके अंदर 30 क्रोनर थे जो उसने चुराए हुए थे। और शी केम अक्रॉस दैट द मैन वाज वेरी जेंटलमैन, तब उन्हें पता चला कि यार ये व्यक्ति तो बहुत एक जेंटलमैन था, है ना। उसने वो चोरी के पैसे रखकर चला गया था वहां पर, और उसने बोला था कि ये जो पैसे हैं वो आप उस व्यक्ति को दे देना, मेरे हाथ गलती हो गई और अब मेरी आंखें खुल गई है और मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा, थैंक यू सो मच। और उसने नीचे कैप्टन वन स्टेहल का जो नाम लिखा हुआ था, क्यों, क्योंकि आप यदि कैप्टन वन स्टेहल के आप नहीं समझते तो आप मुझे मेरे आपके घर नहीं लाते,
और मेरे साथ ऐसा नहीं होता और मेरा मूड कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं जो सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं 12th की और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो A1 क्लासेस पर पढ़ें। ठीक है, आपको एक छोटे लेवल से एक बहुत बड़े लेवल से, एक लो लेवल से एक हाई लेवल तक हम आपको लेके जाएंगे। ठीक है, और ग्रामेटिकल पोर्शन भी आपको चलने वाला है अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। नए वीडियो के साथ नए इंटरेस्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।